बिहार नगर निगम क्षेत्र में हम मौजूद है और हमारे साथ एक खास मेहमान है श्रीमती कृति मणि देवी जी, जो कि मुख्य जो है मेयर की जो है दावेदार है। लगातार जो है जनसंपर्क जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और किन मुद्दों को लेकर आखिर चुनाव लड़ रही हैं, आइए जानते हैं। क्या परिचय हुआ मैडम? मेरा नाम कृति मणि देवी हूँ जी। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं जी। कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा, हम जीत जाएंगे जी। किन मुद्दों को लेकर लोगों से मिल रही हैं आप? हम यही कि हम रोड वूड का सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, सब जो कहेगा हम आगे रहेंगे, इसमें हम कभी पीछे नहीं होंगे। चुनाव की जो पहली बार आप लड़ रही हैं जी, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है इस दौरान? सामने तो रोड नाला बॉल बत्ती यही जहाँ भी जाते हैं तो सबका ना यही रहता है कि सब तो जीत के चली जाती है। आप आए हैं तो आप करा सकते हैं, कहीं आप हम तो लोकल हैं, सबको हमको पकड़ के ही ला सकते हैं। हम एकदम खड़े रहेंगे इस मुद्दे के लिए। दावेदार मैडम बहुत है, एक पर एक दिग्गज हाँ जी। पर क्या लगता है कैसे? नहीं, हम मेरे बहुत अच्छा है, मेरे पर मेरा ये जो जितने हम घूमे हैं बहुत अच्छा है जी, सब मेरे साथ है। मुख्य समस्या कटिहार की क्या क्या है? सबसे ज़्यादा तो वो नाला रही थी का सुने इतना देखे भी सुने भी ये तो है। विकास मैडम क्या होता है? विकास होता है कि जो आदमी अपना जीत के गए तो वो तो करते कुछ नहीं है, और वही हम पर थोड़ा सा ये रखे हैं। हमरा उम्मीद है कि हम नाला ठीक करवा देंगे, चौक चौराहा पर हम शौचालय का व्यवस्था करा देंगे। कटिहार नगर निगम क्षेत्र जो है काफी विकसित शहर माना जाता है सरकार की नज़र में जी। पर क्या जमीनी हकीकत इसकी क्या है? नहीं माना जाता है, लेकिन जो भी जीत के गए हैं तो वो इस सब पर ध्यान देते नहीं, ये समझिए। जो भी जनप्रतिनिधि आज तक जीते कहाँ रहा? ध्यान रहा क्योंकि जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चला कि सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है, नालियों में गंदगी भरमार है, शौचालय है ना, थोड़ा सा पानी पड़ते हुए सबका घर घुस जाता है, उसका निदान हम करेंगे। कटिहार की आम कटिहार नगर निगम को नरक निगम कहती है, नगर क्या है? यही गंदगी, और सबसे ज़्यादा तो ये गंदगी ही दिखाई पड़ता है जी। वही कहीं जाइए तो आपको किसी और महिला को अगर लग गया तो हाँ हाँ सारा व्यवस्था हम करेंगे। आम आवाम से क्या अपील करेंगी आप? कटिहार की जो नगर निगम की जनता है आपको सीधे तौर पर देख रही है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? एक बार हमको पहले मौका तो दीजिए, मौका देके तो देखिए, हम एकदम इसके लिए हाजिर हैं। क्या सिंबल वगैरह मिला है? सिंबल मिला है, टमटम छाप मिला है 5 नंबर में जी। अभी हमने बात की कृति मणि देवी जी से और उनके जो पति है श्याम नारायण पोद्दार जी, जो कि सेवानिवृत्त जो है प्रोफेसर आ चुके हैं डीएस कॉलेज से। उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर अपनी पत्नी श्रीमती कृति मणि देवी जी को आज चुनावी मैदान में लाए हैं। क्या उद्देश्य है आपका? बंधु, हम करीब 35 साल से डीएस कॉलेज कटिहार में केमिस्ट्री विभाग में अपना योगदान दिया और वहीं से रिटर्न सेवानिवृत्त भी हुए। इस समय मेरा ये करियर कटिहार में रहा। अगर यदि 2 4 5 अच्छे ईमानदार लोगों में अगर यदि कोई करियर होगा तो मेरा करियर है ये। आप अगर यदि डीएस कॉलेज कटिहार में पढ़े होंगे 35 साल के अंदर में तो आपने देखा होगा, समझा होगा। और मैंने साइंस के प्रोफेसर होने के नाते आज तक कभी ट्यूशन नहीं किया, समाज के लिए ही सोचते रहे। और जो भी बच्चा मेरे यहाँ आते थे उसको दिन भर मुफ्त में हमने पढ़ा करके किताब कॉपी सारी व्यवस्था हम पिछले 35 साल करते रहे। अब जो है वजह क्या था सर कि आपको अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाना पड़ा? मैंने ये तो क्लियर है, पहले तो मुझे ही लड़ना था, लेकिन जब यह सीट जो है महिला की सीट हो गई तो लोगों ने, समाज के लोग और कटिहार के लोग, बुजुर्ग लोग, जितने लोग मेरे संगी साथी थे कि
सिर्फ फेस वैल्यू तो आप ही का रहेगा कि आपके और आपकी धर्मपत्नी आपके साथ मिलजुल करके समाज सेवा में विभिन्न संस्थाओं से हमेशा जुड़ी रही हैं, इसलिए आपको और आपके पत्नी के कार्यकलाप को देखते हुए का जरूर आपका समर्थन करेगी। सबसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, उनका अपना दैनिक जीवन और उनके कार्य पद्धति को आपने वर्षों से देखा होगा। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कटिहार की जनता को बरगलाते रहे और धन कमाते रहे। आप करीब 70 वर्ष का ये म्यूनिसिपैलिटी है और 12 साल का अवधि का यह नगर निगम है, जहाँ अभी मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि थोड़ा सा 5 मिनट का अगर बरसात होता हो तो उसमें सारा शहर जलामय हो जाता है। नाला क्या है, रोड क्या है, यही स्थिति दिन भर लगी रही। दिन भर के बाद ही पानी का निकास होता है। हमारा एक अहम सवाल है, नारी सशक्तिकरण की बात आज सरकार से लेके पब्लिक तक कर रही है और आपकी धर्मपत्नी उम्मीदवार है जी। क्या अगर आप कटिहार की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, चेयरमैन के पद पर बैठाती है, तो लोगों के बीच कौन रहेंगे? आप या आपकी धर्मपत्नी? मेरी धर्मपत्नी रहेगी, मेरी धर्मपत्नी रहेगी। वो इतना काबिल है कि वो बैठ करके सारे कार्यकलाप को ईमानदारी से निर्गत करेगी। और मैं समझता हूँ पिछले 75 साल या 80 साल का जो नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी का कार्यकलाप जो होता रहा है वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहेगा। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एकदम ईमानदारी पूर्वक कार्यकलाप करेगी और अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग घर से बाहर उसी ऑफिस में क्या करेंगे। जिस हमारा एक अपना सिद्धांत मानना है कि घर का सबसे जो मालिक होता है अगर यदि सतर्क रहे तो परिवार को ठीक करता है। और हमारा परिवार तो समझा कटिहार नगर निगम हुआ, मैं अपने ऑफिशियल टाइम में टोटल वहीं रहूँगा। अब मैं अगर यदि रहूँगा तो मेरे को देखते हुए सारे स्टाफ जितने हैं वो काम करेंगे और मैं जो नहीं करेंगे उनको भी कहेंगे बाबू कम से कम 1 साल का तुम मौका दो हमको, तुम लोग शांत रहो। मैं 1 साल में अगर यदि देख लूँगा कि मैं नहीं कर तुम्हारे समर्थन के बाद भी मैं कार्य क्षमता को संपादन करने के लिए योग्य नहीं हूँ तो फिर अपना चाबी छोड़न आपको दे करके वहाँ से चलाऊँगा। तो अभी आपने सुना प्रोफेसर श्याम नारायण पोद्दार जी को, जिन्होंने बताया कि अपनी धर्मपत्नी को किस वजह से उम्मीदवारी दिलवाई है, साथ ही क्या कुछ विकास करना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।